एक बार बुद्ध एक शव यात्रा को देख रहे थे। 4 लोग शव लेकर जा रहे थे और पीछे पीछे लोग रो रहे थे। शिष्य पूछने लगे, भगवान, हर कोई मृत्यु से इतना डरा हुआ क्यों है? क्या कोई ऐसा है जो मृत्यु से डरता नहीं? बुद्ध ने कहा, हाँ, वह जो जीवन को समझ चुका हो, जो जानता हो कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर है, जो जानता हो कि यह संसार एक रुकने का स्थान नहीं, एक यात्रा है। एक और शिष्य बोला, भगवान, तो क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका और बोले, यदि तुमने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की है तो तुम्हें मृत्यु के बाद जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि तब तुम्हें स्वयं का बोध हो जाता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक दिन एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, जब मृत्यु निश्चित है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया, देखो उस वृक्ष को, वह हर साल पत्तियां खो देता है पर फिर भी हर वसंत में वह हरा हो उठता है। वह जानता है कि पतझड़ आएगा, फिर भी वह पूरी शक्ति से जीता है। तुम भी जीवन को उसी तरह जियो, मृत्यु से भयभीत होकर नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जियो। भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मृत्यु अंत नहीं है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य डूबता है तो रात आती है और फिर अगली सुबह नया सूर्योदय होता है, ऐसे ही मृत्यु एक नई यात्रा का आरंभ है। एक बार एक राजा बुद्ध से मिलने आया। वह मृत्यु से बहुत डरता था। उसने पूछा, भगवान, मेरी आयु बढ़ रही है, मैं मृत्यु से भयभीत हूं, क्या कोई उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? बुद्ध ने उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, राजन, क्या तुम कभी बिना रात के दिन देख सकते हो? बिना पतझड़ के वसंत, बिना मृत्यु के जीवन? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम इस बात से डरते हो कि तुमने अभी तक सच्चा जीवन जिया ही नहीं। तुमने जीवन को पकड़ा नहीं, बस उसे खर्च किया है। अब भी समय है राजन, जागो। जो मृत्यु को समझ लेता है वही सच्चे जीवन का स्वाद लेता है। मृत्यु को जानना ही जीवन को जानना है। राजा की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू डर के नहीं, जागृति के थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। हवा में शांति थी, लेकिन कहीं दूर से चिता की राख की गंध आ रही थी। एक शिष्य आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य थे, उन्होंने पूछा, भगवान, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मन में शून्यता भर जाती है। हम क्यों इतना दुखी हो जाते हैं? मृत्यु तो स्वाभाविक है ना? बुद्ध ने रेत में उंगलियों से एक रेखा खींची और बोले, आनंद, इस रेखा को देखो, ये जीवन है, पर यह भी देखो, रेत में पहले से कितनी रेखाएं मिट चुकी हैं, कितने पैरों के निशान बह गए हैं। क्या वो निशान झूठे थे? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वे सच थे, पर अब नहीं है। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, बस वही जीवन है। जीवन एक निशान है जो सच्चा होता है पर नश्वर भी। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह तो समय के साथ मिट जाता है। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम उस निशान को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। आनंद के चेहरे पर विचारों की लहर दौड़ गई। उसने कहा, तो क्या हमें किसी के जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी होना स्वाभाविक है, पर उस दुख में उलझे रह जाना वह अज्ञानता है। समझो कि वह व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पूरी कर चुका है, और जैसे तुम एक दीपक बुझाकर दूसरा जलाते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा खोजती है। मृत्यु का अर्थ तब समझ आता है जब हम जीना सीख जाते हैं। गांव की एक वृद्धा, जिसका नाम माया था, बुद्ध से मिलने आई। वह कांप रही थी। उसके साथ था उसका पुत्र, जिसे कुछ ही दिन में युद्ध पर जाना था। माया ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा बेटा जा रहा है। मैं जानती हूं कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। मैं हर पल भय में हूं। उसे जाने से रोक नहीं सकती, पर अपने हृदय को समझा भी नहीं पा रही। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पुत्र की ओर भी। बुद्ध ने बेटे से पूछा, क्या तुम अपनी मां से प्रेम करते हो? युवक बोला, हां भगवान, मैं अपनी मां से बहुत प्रेम करता हूं। मैं तो उनके प्राणों से भी बढ़कर हूं। बुद्ध ने आगे कहा, और क्या तुम सच में जाना चाहते हो मृत्यु के मुख में? युवक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान, अगर मेरा कर्म, मेरा धर्म मुझे बुला रहा है तो मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मेरी मां को शांति मिले। बुद्ध ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, माया,
प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि उड़ान देना है। यदि तुम्हारा पुत्र पूर्णता से जिए, अपने कर्तव्य को समझे, तो मृत्यु से भी वह नहीं हारता। और यदि तुम उसे प्रेम से विदा कर सको, तो तुम्हारा हृदय भय से मुक्त हो जाएगा। वह मां रोई, पर अब उसके आंसू दूह के नहीं, विश्वास के थे। गांव में एक वृद्ध आया, कांपते हाथों से बुद्ध के सामने झुका और बोला, भगवान, मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है। मैं जानता हूं कि मृत्यु पास है, पर मेरा मन भय से कांप रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस डर से कैसे मुक्ति पाऊं। बुद्ध ने पूछा, जब तुमने जीवन जिया, तब क्या तुमने हर दिन जागकर स्वयं से पूछा था, क्या मैंने आज सच्चा जीवन जिया? वृद्ध ने आंखें नीची कर ली और बोला, नहीं प्रभु, मैं तो बस भागता रहा, नाम, धन, प्रतिष्ठा के पीछे, और आज सब होते हुए भी मैं अकेला हूं। बुद्ध का स्वर धीमा और भावपूर्ण हुआ। बुद्ध ने कहा, जो जीवन को पूरी जागरूकता से नहीं जीता, उसकी मृत्यु भी अधूरी होती है। लेकिन जिसने हर दिन को पूर्णता से जिया, वो मृत्यु से नहीं डरता, वह उसे स्वीकार करता है। जैसे एक योद्धा अपने शस्त्र रखकर विश्राम करता है। आज भी समय है वृद्ध, अपने मन को हल्का करो, अपने अंदर झांको, माफी मांगो, माफ करो और शांत हो जाओ। मृत्यु तब आएगी तो वह पीड़ा नहीं लाएगी, बल्कि शांति दे जाएगी। वृद्ध की आंखों से बहते आंसू अब भय के नहीं थे। वह उठकर गया और शांत होकर ध्यान में बैठ गया। जो जीवन को समझ गया, मृत्यु से पार हो गया। एक दिन एक युवा भिक्षु, जिसका नाम था सारिपुत्र, बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था, आंखें प्रश्नों से भरी हुई। उसने कहा, भगवान, कल रात मैंने अपने पुराने मित्र की मृत्यु का समाचार सुना। उसके साथ मेरा गहरा संबंध था। आज मेरा मन विचलित है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मृत्यु वाकई इतनी आसान है? क्या एक दिन सब कुछ ऐसे ही समाप्त हो जाता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सारिपुत्र, तुम तैयार हो एक सत्य से सामना करने के लिए? शिष्य ने हां में सिर हिलाया। बुद्ध ने उसे एक स्थान पर ले जाने का आदेश दिया, एक श्मशान भूमि के पास। वहां चिताएं जल रही थीं, राख उड़ रही थी और हवा में मृत्यु की गंध थी। बुद्ध बोले, देखो सारिपुत्र, ये सब लोग जो यहां ले जाए जा रहे हैं, क्या वे जानते थे कि आज उनका अंत होगा? नहीं, उन्होंने भी घर छोड़ा था, किसी काम पर निकले होंगे, कुछ योजनाएं बनाई होंगी, पर मृत्यु उन्हें बुला लाई। शिष्य ने कहा, तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते भगवान? क्या यह जीवन बस इसी अंधकार में समाप्त हो जाता है? बुद्ध का उत्तर बहुत शांत था, पर भीतर गूंजता हुआ, नहीं सारिपुत्र, जीवन अंधकार में समाप्त नहीं होता। यदि तुमने उसमें प्रकाश जलाया हो, यदि तुमने जागरूकता, करुणा, प्रेम और सत्य के दीप जलाए हैं, तो मृत्यु अंत नहीं है, वह मोक्ष है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन अगर तुमने जीवन को बिना समझे बिताया, तो मृत्यु तुम्हें घसीटेगी। भय, पश्चाताप और दुख के दलदल में सारिपुत्र मौन था। उसकी आत्मा में जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया हो। शाम हो रही थी, नर्म सुनहरी रोशनी वृक्षों की शाखाओं पर बिखर रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ध्यान कर रहे थे। तभी एक स्त्री फटे हुए वस्त्रों में बिखरे बालों के साथ दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और गोद में एक नन्हा बच्चा जो अब जीवित नहीं था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भगवान, मेरे बेटे को जीवन दो, वह मर गया है, पर आप जैसे चमत्कारी पुरुष उसे जरूर जीवित कर सकते हैं। मुझे बताया गया कि आप जीवन और मृत्यु के पार देख सकते हैं। कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने शांत स्वर में गहरे करुणामय भाव से उसकी ओर देखा। बहन, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम जाकर किसी ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री के आंसू थम गए, एक आशा की किरण सी जागी। स्त्री ने कहा, हां भगवान, मैं अभी जाती हूं। वह गांव गांव घर घर गई, हर दरवाजे पर जाकर पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मुझे बस सरसों का एक दाना चाहिए। पर हर घर में एक ही उत्तर मिला, हमने भी किसी न किसी प्रियजन को खोया है। मृत्यु हमारे घर भी आई थी। धीरे धीरे वह स्त्री समझने लगी, मृत्यु कोई सजा नहीं है, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वह तो जीवन का स्वाभाविक भाग है। उसके चेहरे पर अब वही पीड़ा नहीं थी जो पहले थी, अब वहां शांति थी। मृत बच्चे को बहुत प्रेम से देखा और फिर उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वह बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई, आप मुझे जीवन और मृत्यु का अर्थ समझा गए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जन्म हुआ
तभी मृत्यु भी हुई। जो आया है